हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम लोग आज टाइगर किंग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, तो ये पता चल गया था कि महाराजा को अब क्या करना है, 100 टाइगर को किल करना है। फ्रॉम दैट डे, उस दिनों से ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम। ये एक उत्सव का टाइम बन गया था फॉर ऑल द टाइगर्स, उन सारे टाइगर्स के लिए इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे। तो क्यों सेलिब्रेशन का टाइम बन गया था? द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट महाराजा, क्योंकि स्टेट ने क्या कर दिया था, राज्य ने जो है टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया था। केवल महाराजा ही जो है वो हंटिंग कर सकते थे सिवाय महाराजा के। तो इसलिए महाराजा ही टाइगर हंटिंग करेंगे, इसलिए एक सेलिब्रेशन था उनके लिए। अ प्रोक्लेमेशन is issued to the effect that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो अब प्रोक्लेमेशन एक घोषणा कराई गई इस प्रभाव की कि अगर किसी ने डेयर मैंने साहस किया, तो फ्लिंग मैंने फेंकने का, सो मच एज स्टोन एट ए टाइगर, अगर किसी ने टाइगर पे एक स्टोन भी फेंकने का साहस किया, ऑल हिज वेल्थ, उसका सारा धन, एंड प्रॉपर्टी मैंने संपत्ति वुड बी कन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा ने भी शपथ ली, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली, कि वो केवल दूसरे मामले तभी सुनेंगे आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार लेते। इनिशियली द किंग सीम वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरुआत में तो ऐसा प्रतीत हुआ कि राजा अपनी एम्बिशन को जल्दी ही पूरा कर लेंगे। नॉट दैट ही फेस टू डेंजर्स, नो डेंजर्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई खतरा नहीं उठाया। देयर वर टाइम्स, कुछ समय ऐसा भी आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब बुलेट अपने स्थान से चूक गई। द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम, टाइगर जो इनके ऊपर कूद पड़ा, एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और उन्हें उस जानवर से खाली हाथों लड़ना पड़ा। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, लेकिन हर बार महाराजा ही जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी गद्दी खोने का खतरा आ गया। क्या हुआ था? आ हाई रैंकिंग ब्रिटिशर, एक ऊंची रैंक वाला ब्रिटिशर, पद वाला ब्रिटिश ऑफिसर, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंध का भ्रमण किया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद टाइगर्स ही हैड शॉट, और उसे शौक था कि वो जिस टाइगर को मारेगा उसके साथ अपना फोटोग्राफ खिंचाएगा। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और उसने इसी तरह इच्छा की कि वो प्रतिबंधपुरम में भी हंटिंग करेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा भी अपने निश्चय में दृढ़ थे। निश्चय में दृढ़ का मतलब कि उनके अतिरिक्त और कोई वहाँ शिकार नहीं कर सकता है। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, महाराजा ने कहा कि मैं उनके लिए कोई दूसरी शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप बोर मैंने सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, मैं आपके लिए माउस हंट की व्यवस्था कर सकता हूँ। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और यहाँ तक कि आपको हम मॉस्किटो से भी हंट कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन जहाँ तक टाइगर हंट की बात है, दैट इज इम्पॉसिबल, ये हमारे लिए असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू महाराजा, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा को ये क्या भिजवाया, थ्रू द दीवान के माध्यम से, दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब यहाँ दुरई ये तमिल शब्द है, इसका मतलब होता है चीफ। चीफ का मतलब कौन? ब्रिटिश ऑफिसर। तो यहाँ दुरई का मतलब ब्रिटिश ऑफिसर है। तो महाराजा ने दीवान के माध्यम से कहलाया, द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट किल हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई यानी अंग्रेज ऑफिसर स्वयं टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल हंटिंग किलिंग, महाराजा वास्तविक किलिंग करेंगे। व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई, उस अंग्रेज ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण यह था, वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ऑन द टाइगर कारकेस, वो क्या करेगा, टाइगर की लाश के पास खड़े होकर अपनी गन के साथ फोटोग्राफ खिंचवाएगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू हिज प्रपोजल, लेकिन महाराजा उसके इस प्रस्ताव से भी सहमत नहीं हुए। इफ रिलेंटेड नाउ, अगर वो अभी न बढ़ गए, व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश टर्न्ड अप टाइगर हंट, तो क्या होगा जब दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पर टाइगर हंटिंग के लिए आ जाएंगे। तो यानी कि जो महाराजा थे उन्होंने उस अंग्रेज को टाइगर हंटिंग की आज्ञा नहीं दी। आगे देखते हैं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर,
चूँकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा करने से रोका था, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ, इसलिए महाराजा को अपनी गद्दी खोने का खतरा हो गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो कुछ कहते थे वो करना पड़ता था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, महाराजा और दीवान ने इस इशू पर बातचीत की। एज रिजल्ट परिणाम ये हुआ, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, एक टेलीग्राम डिस्पैच करवाया गया, भेजा गया ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को कलकत्ता में, और उसमें क्या लिखा था, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन के डायमंड रिंग्स, जो काफ़ी महंगे डायमंड रिंग्स हो, उनके कुछ सैंपल भेजे जाएँ। सम 50 रिंग्स अराइवल, वहाँ पे 50 रिंग के सैंपल आ गए। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराज ने क्या किया, वो सारे जो सैंपल थे उनको ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी के पास भेज दिए। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मंत्री आशा करते थे, द दुरईसानी, दुरईसानी मैंने अंग्रेज की पत्नी, टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स, कि वो 1-2 रिंग उसमें से चुन लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी भेज देगी। विद इन नो टाइम ऑल द दुरईसानी सेंट हिज रिप्लाई, और क्षण भर में उसके बाद वो मिलने के बाद, रिंग मिलने के बाद दुरईसानी ने वह उत्तर भिजवाया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपकी गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी उसने सारे 50 जो थे डायमंड रिंग्स उसने वो रख लिए थे। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिनों बाद ब्रिटिश ज्वेलर के पास करीबन 3 लाख का जो है बिल आ गया उन जेवरों का। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा खुश थे, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि कि उन्होंने 3 लाख रुपए क्या कर दिए हैं, अपने लॉस्ट कर दिए हैं। ही हैड मैनेज्ड इन रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना राज्य तो क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, बना रखा है। तो ये आपका 3rd पार्ट था, 4th पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे।